विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है व्यावसायिक प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 किताबें चलती हैं। जो पहली किताब का नाम है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, और दूसरी किताब का नाम है व्यापारिक संनियम, कॉमर्शियल लॉ। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रबंध। जो पहला जो किताब है आपकी, जो पहला जो पेपर है, उसमें पहले पेपर में पहला जो चैप्टर है प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रबंध की विशेषता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले एक सामान्य जो परसेप्शन बनी हुई है मैनेजमेंट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रबंध एक मनुष्य की सभी क्रियाओं में शामिल है। प्रबंध मनुष्य की सभी क्रियाओं में शामिल है। बिजनेस के अलावा मनुष्य की सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिजनेस के अलावा भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ में भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहाँ पे भी प्रबंध आवश्यक होता है। प्रबंध के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रबंध के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब से मानव ने संगठन में रहना एवं कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, तभी से मनुष्य को प्रबंध करने की जो कला सीखना पड़ी है। मतलब ये है कि मनुष्य जब से संगठन समूह में रहना प्रारंभ कर दिया है, तब से मनुष्य को प्रबंध करने की कला सीखनी पड़ी है। समय के साथ साथ बड़े बड़े संगठनों का निर्माण होता चला गया। जो संगठन छोटे थे लेकिन उनका बिजनेस बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब वहाँ पे बिजनेस पढ़ने के बाद में उनकी प्रबंध व्यवस्था का कार्य भी कठिन होता चला गया। आज हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभावी संचालन हेतु कुशल प्रबंध की में अत्यंत आवश्यकता है। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रबंध के अध्ययन एवं शोध कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। प्रबंध को संपूर्ण विश्व में एक महान शक्ति या कार्य या साधन के रूप में समझा जाने लगा है। प्रबंध का महत्व को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य, जिस प्रकार मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार संस्था में प्रबंध मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में कुशल संचालन में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो देश आज शक्तिशाली और विकास की राह पर है, उसमें कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो देश आज अकुशल, जो देश आज नीचे जा रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है या विकास नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अकुशल प्रबंध के कारण हो रहा है। प्रबंध ही सफलता एवं विकास की कुंजी है। ये वे शक्ति है जो पत्थर से सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। अब हम प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सामान्य उद्देश्य या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रबंधक कार्य करते हुए अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना प्रबंध है। बहुत सारे विद्वान हैं, जो सबसे बड़ा विद्वान जो F.W. टेलर, जो प्रबंध के जानकार हैं और विशेषज्ञ हैं, उन्होंने प्रबंध के बारे में इस तरह अपनी परिभाषाएं दी है। प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना है कि वे कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययपूर्ण विधि से किया जाता है। इंग्लिश के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इसकी परिभाषा डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नाउन व्हाट
you want to do and then seeing that is done in the best and cheapest way। इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान हैं रोस मुरे ने अपने शब्दों में प्रबंध को इस तरह से बताया है। प्रबंध का अर्थ निर्णय लेने से। अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रोस मुरे, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा लॉरेंस ए पेले के शब्दों में उन्होंने किस तरह बताया प्रबंध को। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तु का निर्देशन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए पेले, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। अब नेक्स्ट एक दो राइटर और देख लेते हैं, जिससे जो छोटी परिभाषा दी उनको देख लेते हैं। प्रोफेसर कलंग के अनुसार प्रबंध निर्णय करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कलंग, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। इस प्रकार जो परिभाषाएं ली है वो छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इस प्रकार सारांश के रूप में या निष्कर्ष के रूप में प्रबंध को हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण आदि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिससे संस्था के भौतिक संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों से संस्था के लक्ष्य तथा वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिएगा। Thus, management is the process which establishes coordination through functions like planning, organizing, directing, motivating, and controlling for the most optimum utilization of physical and human resource to efficiently and effectively fulfill the goals of the institutions and expectations of the environment। ये परिभाषा, इसकी जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार है। परिभाषा के बाद में निष्कर्ष, इसका सारांश के रूप में हम प्रबंध का क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण, या उसको बोलते हैं प्रकृति, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और बोल सकते हैं आप नेचर्स और फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या देखनी है। नेचर्स हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेचर बताइए या फ्यूचर्स बताइए, एक ही बात होती है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रबंध की सबसे जो पहली विशेषता दे रखी हुई है, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है। कौन सा कार्य में? डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, विशिष्ट कार्य है। प्रबंध शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। प्रबंध को विशिष्ट कार्य के रूप में भी माना जाता है। एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। इसको करने के लिए व्यवस्थित शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हर कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। कौन करने वाला क्या होगा? व्यवस्थित शिक्षण प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसको करने के लिए व्यवस्थित शिक्षण और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हर कोई व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता। दूसरी जो है इसकी विशेषता, मानवीय कार्यों, ह्यूमन एक्टिविटीज़। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक मानवीय कार्य है। ये कार्य आदमी द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक का उपयोग तीव्र गति से किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कोई भी संस्था में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो तकनीक मानव का स्थान नहीं ले सकती। वर्तमान समय में एक बात देखने में आई है कि जो परिवर्तन आया है वो ये है कि संस्था में पहले पुरुषों का एकाधिकार था, पुरुष ही प्रबंध का कार्य करते, ठीक है, पुरुष ही करते थे। लेकिन अब महिलाओं का ग्राफ भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। महिला भी काफ़ी प्रबंध कार्य में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है।
नेक्स्ट इसकी विशेषता है अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने का, अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की कार्य करने का सेकंड, एक्सक्यूज मी, ठीक है, इस पर इंग्लिश में देख लेंगे। एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य है ये। एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये भी अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाया जाता है इसमें। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है उद्देश्य या स्वउद्देश्य कार्य, पर्पजफुल एक्टिविटी। उद्देश्यपूर्ण प्रबंध कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, ये लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पूर्ण निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रबंध इन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। प्रबंध संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है औपचारिक समूह में संपन्न कार्य। इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। प्रबंध कार्य औपचारिक समूह में ही संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह में केवल भीड़ होती है जिनका प्रबंध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपके मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य। एन एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है, पशुओं के संगठन का नहीं किया जाता। इसके अलावा भूमि, भवन, निर्जीव वस्तु का प्रबंध नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ किसका किया जाएगा? मानवीय संगठनों का प्रबंध किया जाएगा और दूसरे संगठनों का, पशुओं का इसमें संगठन नहीं किया जाता है। फिर है नेक्स्ट वातावरण मूलक कार्य। इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्रबंधकारी संस्था के अंदर एवं बाहर वातावरण से प्रभावित होता है। आंतरिक वातावरण में कर्मचारी तथा साधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। ये साधनों के प्रभावशीलता में दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ये कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादनों का या सफलता प्राप्त की जा सके। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या सफलता प्राप्त की जा सकते हैं। सृजनात्मक कार्य का मेन जो सारांश होता है वो यही होता है। फिर नेक्स्ट सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। छोटे, बड़े, धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है ये। इसके सिद्धांत सभी प्रकार के मानवीय संगठनों में के संचालन में समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट इसकी है सभी स्तरों पर व्याप्त है ये। परवेसिव एट ऑल लेवल्स। प्रबंध प्रक्रिया संस्था के सभी स्तरों पर पाया जाता है, जिसमें उच्च प्रबंधक, मध्य वर्ग की प्रबंधक तथा पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों सभी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। ठीक है, सभी स्तर पर व्याप्त है, सभी प्रबंधकों के सभी के द्वारा की जाने वाले कार्य है। फिर नेक्स्ट श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य, एन एक्टिविटी ऑफ एलीट पर्सन। प्रबंध कार्य विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से प्रबंध के कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। आगे विशेषता इसकी, प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ये कार्य की एक प्रक्रिया है
जिसमें प्रत्येक प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य करता रहता है। इसके अलावा सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसमें समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए समाज में रहकर ही पूरी की जाती है। नेक्स्ट विशेषता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, पदानुक्रम व्यवस्था, हायरार्की सिस्टम। इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकार ऊपर से नीचे प्रवाहित होते रहते हैं। प्रबंधक दूसरे से कार्य करवाने हेतु अपने कुछ अधिकार को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। वे अधीनस्थ पुनः अपने कुछ अधिकारों को अपने नीचे वाले अधीनस्थ को सौंप देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकार के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। अधिकार एवं दायित्व की चेन का निर्माण हो जाता है और ये चेन चलती रहती है। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स। प्रबंध के सामान्य सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। सभी प्रबंधक समय एवं परिस्थिति के अनुसार इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक विशेषता और है। नेतृत्व। प्रत्येक प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होना आवश्यक है। अगर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तो एक संस्था में वे सही ढंग से प्रबंध का कार्य नहीं कर सकता। ये गुण प्रबंधक की सफलता को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रबंध का सार है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सामान्य प्रबंध का कार्य ही नहीं बल्कि ये तो एक प्रबंध का सार है। इट इज़ नॉट ए फंक्शन बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है, जिससे संस्था के उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। किसमें ये कोऑर्डिनेशन बढ़ती है? मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों को, जिससे दक्षतापूर्ण उद्देश्य को दक्षतापूर्ण प्राप्त किया जा सके। आदर्श शक्ति, नेतृत्व लीडरशिप आने के बाद में सामान्य प्रबंधन का सार आदर्श शक्ति। नेक्स्ट है आदर्श शक्ति, इंटेंजिबल फोर्स। टेरी ने लिखा है प्रबंध एक आदर्श शक्ति है, इसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर यह उसकी उपस्थिति का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। जब एक संस्था में सभी कार्य सही चल रहे हैं, कर्मचारी संतुष्ट है, तो ये माना जाएगा कि कुशल प्रबंध है। इसके विपरीत जब संस्था असफलता की ओर जाने लगती है, तब ये माना जाएगा कि संस्था में कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट की विशेषता है प्रबंध कला एवं विज्ञान का संगम है। मैनेजमेंट अमोलगम ऑफ आर्ट एंड साइंस। प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों ही है। कला इसलिए है कि इसमें ज्ञान एवं चतुराई का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर प्रबंध विज्ञान भी है, क्योंकि इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है, जिसके कारण एवं परिणाम का संबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से हमें कह सकते हैं कि प्रबंध कला है जो वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए सिद्धांतों को अपनाती है। लास्ट से पहले प्रबंध बहुविशेषक है। नेक्स्ट प्रबंध, इसकी जो लास्ट से पहले कोई प्रबंध बहुविशेषक विषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसमें क्या होता है? प्रबंध अनेक विषय जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र आदि अवधारणाओं का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रबंध और लास्ट है प्रबंध एक पेशा बन रहा है। मैनेजमेंट इज द बिकमिंग ए प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है,
क्योंकि इसमें पैसे की सभी विशेषताएं विकसित हो रही है। वर्तमान समय में प्रबंधकों के पदों पर केवल निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे MBA, CA, CS, ICWA व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। मित्रता एवं रिश्तेदारों के स्थान पर योग्यता को महत्व दिया जाने जा रहा है। इस प्रकार प्रबंध की ये विशेषताएं पूरी होती है। ओके।